हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड संयुक्त राज्य सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 252 पदों के लिए करें अप्लाई। झारखंड पीएस परीक्षा 2021 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से लेकर 10वीं तक की झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए एक साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 15 फरवरी 2021 से शुरू हो गई। जो कैंडिडेट्स झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 7वीं से 10वीं तक झारखंड संयुक्त राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। झारखंड सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 2021 5 मई 2021 को प्रस्तावित है। झारखंड पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2021 तक चलेगी। झारखंड में दल बदल मामले ने एक बार फिर पकड़ा तूल। स्पीकर के ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। स्पीकर ने न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधायक प्रदीप यादव, दीपक पांडे सिंह, भूषण तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव द्वारा अलग अलग शिकायत दर्ज कर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। रांची हटिया रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ। प्लेटफॉर्म टिकट 11 महीने बाद प्लेटफॉर्म टिकट की शुरू हुई बिक्री। एक टिकट का देना होगा 30 रुपये। कोरोना के कारण बंद हुआ प्लेटफॉर्म टिकट का काउंटर सोमवार से खुल गया है। रांची रेल डिवीजन के हटिया, रांची और मुरी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू हो गई, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अब 3 गुना अधिक चार्ज देना होगा। रांची रेल मंडल के पीआरओ नीरज कुमार ने बताया कि 3 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री की इजाज़त दी गई। इनमें रांची, हटिया और मुरी रेलवे स्टेशन शामिल है। रांची और हटिया में 30 रुपये और मुरी में 10 रुपये किराया निर्धारित किया गया। किराए में वृद्धि के कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ये दक्षिण पूर्व रेलवे का निर्णय, इस संबंध में वे ज़्यादा कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बेटे की चाह में पति की करतूत। पत्नी को 2 बेटियों और सास के साथ घर में बंद कर मकान में लगाई आग। बेटी के जन्म के बाद से प्रताड़ित करता था पति। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के लोका गांव में पति ने पत्नी, 2 मासूम बेटी और सास को घर में बंद कर बाहर से मकान में आग लगा दिया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, पर आंशिक रूप से घर जल गया। पति बेटियों के जन्म के लेने से पत्नी को अक्सर प्रताड़ित किया करता था। पत्नी के अनुसार पति उसकी हत्या कर दूसरी शादी करना चाहता था। पत्नी ने पति के खिलाफ थाना में आवेदन दिया। घटना शनिवार की देर रात की है। घटना के संबंध में दिलीप सिंह की पत्नी गुड़िया ने बताया कि वो शादी करने के बाद अपने मायके में ही पति के साथ रहा करती थी। इस दौरान उसकी 2 बेटियों ने जन्म लिया। दिलीप बेटे के जन्म नहीं लेने से नाराज था और अक्सर इस बात को लेकर गुड़िया से लड़ा करता था। पिछले 6 महीने से दिलीप अकेला ही अपने घर देवरी थाना क्षेत्र स्थित बेरिया में रह रहा था। झारखंड की बच्ची को दिल्ली में 1 लाख रुपये में बेचा। होटल में करवाता था गलत काम। झारखंड के लातेहार जिले की बारियातू प्रखंड की नाबालिग लड़की को दिल्ली में बेच दिया गया। उसे सीडब्ल्यूसी के प्रयास से शुक्रवार को दिल्ली के से रेस्क्यू कर लातेहार लाया गया। सीडब्ल्यूसी के सदस्य शकील अख्तर और रमेश मिस्त्री ने बच्ची को डीसी अबू इमरान से मिलवाया। इस दौरान बच्ची ने दिल्ली में उसके साथ जो गुजरी उसे डीसी से बयान किया। इसके बाद डीसी ने बच्ची को दिल्ली भेजने वाली बालूमाथ के पलही गांव निवासी इमरती पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले में वैसे रैकेट जो इस तरह के कार्य में संलिप्त है उसे चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही। बच्ची ने बताया कि उसे बालूमाथ के पलही गांव निवासी इमरती देवी ने 3 माह पहले फैक्ट्री में काम दिलाने के नाम पर भेज दिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस, बना रही है रूपरेखा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ सहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि पेट्रोल की कीमत 3 अंकों में 100 रुपये पहुँच जाने के कारण मध्य प्रदेश के कई पेट्रोल पंप में बिक्री को ही बंद कर देना पड़ा, क्योंकि पेट्रोल पंप की पुरानी मशीनों में 3 डिजिट के दाम डिस्प्ले ही नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के व्यापक जन आंदोलन की रूपरेखा तय कर रही है। राज्य जल्द ही विचार विमर्श के बाद राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार छठे दिन भी आज बढ़ोतरी की। कीमत बढ़ने की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुराने पेट्रोल पंपों में प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री बंद हो गई है। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए खुशखबरी, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देगी अनुकंपा पर नौकरी। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से सारे विभागों के साथ ही सारे आयुक्तों, उपायुक्तों, विभाग अध्यक्ष सहित अन्य अफसरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि अब लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को प्रावधान के तहत अनुकंपा पर नौकरी उपलब्ध कराई जा सकेगी। पिछली बार कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। इसके बाद विभाग ने आदेश जारी किया है। दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की बेंच गठन का रास्ता साफ, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड हाईकोर्ट की दुमका बेंच के गठन का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को इसकी मंजूरी प्रदान करते हुए जमीन चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया। बेंच के गठन के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव ने जमीन चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया था और इस बेंच के क्षेत्राधिकारी को लेकर विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय विधि और न्यायालय मंत्रालय को पत्र भेजा था। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब दुमका बेंच के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संताल वासियों की मांग हुई पूरी, सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में ऐसी खंडपीठ की गठन की दी स्वीकृति। दुमका जिला में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव ने भूमि चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया था। इसके अलावा खंडपीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण को लेकर विधि विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुमका हाईकोर्ट खंडपीठ के गठन का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि संताल परगना प्रमंडल के लोगों को वर्षों से दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना की मांग रही है। इसे लेकर सत्तारूढ़ जेएमएम ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था। पटना, नालंदा समेत 6 जिलों में 5.3 तीव्रता के भूकंप से हल्के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात 9:27 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक कंपन महसूस हुआ। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि भूकंप से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर दूर था। पटना की बोरिंग रोड, आशियाना नगर, पटेल नगर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। वहीं नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद और सासाराम जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।